तो एगाथा ऑल अलोंग ने मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट डिज्नी प्लस एपिसोड हमारे सामने रख दिया है, जो कि है एपिसोड 7 डेथ्स हैंड इन माइन। ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिला रहा था लोकी के सीजन 2 का पहला एपिसोड, जहां लोकी बार बार टाइम में आगे और पीछे जा रहा था और लास्ट में कोई उसे प्रून कर देता है। ये एपिसोड भी कुछ वैसा ही था। इस एपिसोड का नाम है डेथ्स हैंड इन माइन। ये बैलेड ऑफ विचेस के पहले वर्स की लाइन है। पहले मैंने डेथ नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि इस एपिसोड में हमें रियो की कहानी देखने को मिलेगी, पर ये कहानी थी लिलिया की, जो कि डेथ से भाग रही थी। या नहीं भी, क्योंकि उसकी लाइफ का अंत उसके आगे बचपन में ही फ्लैश हो चुका है, तो वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ के पाथ को लेकर, बजाय कि उसे एम्ब्रेस करने के। और उसने एपिसोड के एंड में वही किया। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, खासकर इसका नॉन लीनियर नेचर, जहां हमें चीजें वैसी दिखाई जा रही थी जैसे लिलिया को फील हो रही थी। और जैसा कि एपिसोड में लिलिया ने बताया कि उसने बचपन में अपनी लाइफ को हिस्सों में जिया है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारे गैप्स हैं, और जैसे जैसे वो गैप्स फिल होते गए व्यूअर्स का एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग होता चला गया। ऐसा सेम हमें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स को देखकर भी फील होता है, क्योंकि वहां भी स्टोरी नॉन लीनियर तरीके से हमारे सामने आती है, जहां हमें एंडिंग पहले ही दिखा दी जाती है, जिसके बारे में हमें तभी समझ आता है जब हम पूरी मूवी देख लेते हैं। और यहाँ एगाथा ऑल अलोंग के 7th एपिसोड में भी यही हुआ। एपिसोड शुरू हुआ लास्ट सीन के दिखने से, लिलिया का गिरते हुए दिखना, जिसकी क्या स्टोरी है ये हमें एपिसोड के अंत में ही पता चली। पर ज्यादा अच्छी बात लगी कि एपिसोड हमें लिलिया की स्टोरी, उसका डेथ को लेकर डर, और फाइनली उसके सारे बीच बीच में दिखने वाले डायलॉग्स की सच्चाई के बारे में बता रहा है। डिविनेशन विच लिलिया काल्डोर की पावर्स हैं, फ्यूचर की झलक देखना। उसको बचपन में लग रहा था कि वो अपनी पावर पर पकड़ नहीं बना पा रही थी, खासकर इस वजह से भी क्योंकि वो एक मोमेंट को प्रॉपर्ली नहीं जीती थी, बल्कि उससे फेज आउट होकर फ्यूचर देख रही होती थी। इसीलिए उसे उसकी पावर्स की सच्चाई उसकी टीचर से उसके लाइफ के अंत में ही मिली कि उसे अपनी डिविनेशन पावर्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसे बस देखना है। और बेचारी ने शायद अपनी डेथ बचपन में ही देख ली थी। हमें उसके डेथ को देखने की झलक तीसरे एपिसोड में भी दिखती है, जब पोशन विच का ट्रायल चल रहा था। बात करें एपिसोड के ट्रायल की, तो ये ट्रायल था टैरो कार्ड टेबल के बारे में पता होना और उस पर प्रॉपर्ली कार्ड्स को प्लेस करना, सामने वाले के बारे में सब कुछ बताते हुए, ताकि सोर्ड्स नीचे ना गिरे और सारे कार्ड्स अपनी जगह पर प्लेस होते ही ट्रायल खत्म हो जाए। अब ये ट्रायल लिलिया का ट्रायल था, इसीलिए यहाँ टेबल पर लिखा भी था योर पाथ वाइंड्स आउट ऑफ टाइम। पर इसका थीम मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ ट्रायल कासल में हो रहा था और विचेस का लुक डिज्नी की फिल्मों में दिखने वाली विचेस जैसा था। बिली था मेलिफिसेंट, इवन वो अपने चीक बोन्स देखकर भी कहता है कि वो सही लग रहा है। मैंने पुरानी मेलिफिसेंट तो नहीं देखी, पर एंजेलिना जोली वाला वर्जन देखा है, और मैं भी कहूंगा कि बिली के चीक बोन्स फिट हो रहे हैं इस लुक में। एगाथा थी विजर्ड ऑफ ऑज की विकेड विच, लिलिया थी विजर्ड ऑफ ऑज की गुड विच ग्लिंडा, और जेनिफर थी स्नो वाइट की इवल क्वीन। यहाँ अलग अलग विच के अलग अलग मतलब होंगे, पर मेरी डिज्नी प्रिंसेस को लेकर नॉलेज इतनी शार्प नहीं है। हालांकि मैं इतना जानता हूँ कि गुड विच विजर्ड ऑफ ऑज में डोरथी को भेजती है आगे विजर्ड से मिलने, जैसे यहाँ लिलिया ने सबको भेजा आगे ट्रायल के अंत में। जेनिफर पोशंस के साथ काम करती है तो उसे स्नो वाइट की इवल क्वीन बनाना परफेक्ट है। अब आते हैं बिली पर। पिछले एपिसोड में हमें विलियम कैपलैन की स्टोरी पता चली थी कि कैसे वो कार एक्सीडेंट में मर गया और बिली की सोल उसमें आ गई। लिलिया वो विच थी जिसने विलियम पर सिजिल लगाया था, और इस एपिसोड में लिलिया बताती है कि क्योंकि लिलिया जानती थी आगे क्या होने वाला है, और वो चाहती थी कि बिली को टाइम मिले सब समझने का कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए उसने उस पर सिजिल लगाया। एगाथा जब बिली से पूछती है उसकी माँ के बारे में, तो वो कहता है कि स्कारलेट विच उसकी माँ नहीं है। अब ये अच्छा तरीका है ये बताने का कि बिली रेबेका कैपलैन को ही अपनी माँ की तरह देखता है, पर उसे वांडा की भी पड़ी है, इसीलिए वो आगे पूछता भी है कि क्या वो मर गई है, जिस पे एगाथा हाँ ना शायद बोलने के साथ साथ उसकी बॉडी देखने की कंफर्मेशन करती है, जो कि टेक्निकली सच है, पर उसका आंसर स्ट्रेट नहीं होता, जिस पे वो खुद भी कहती है कि स्ट्रेट आंसर चाहिए तो स्ट्रेट लेडी से ये सब पूछो। ये सीरीज बहुत गे है। इवन आगे बिली का क्वेरेंट वाला डायलॉग भी बहुत फनी था। क्वेरेंट बेसिकली टैरो रीडिंग में वो पर्सन होता है जिसे टैरो रीडिंग सुनाई जाती है। तो टैरो रीडिंग में बिली को कई सारे जवाब मिल जाते हैं। उसका पहला क्वेश्चन होता है कि वो बिली है या विलियम। वो बिली ही है। अब उसको सीधा आंसर तो नहीं मिलता, पर ये बात क्लियर है कि
कि वो बिली ही है, क्योंकि विलियम मर चुका है और लिलिया अपने फ्यूचर को एक्सपीरियंस करने में उसे बिली ही बुला रही थी। उसका पहला कार्ड उसे मैजिशियन बताता है, वो पर्सन जो अपने गोल को रियलिटी में बदल लेगा। ये कहीं ना कहीं स्कारलेट विच की पावर्स जैसा साउंड कर रहा है। दूसरा कार्ड था सन, जो कि बिली का गुड फॉर्चून, जॉय और रीयूनियन बताता है। रीयूनियन कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बिली अपने भाई टॉमी से आगे जरूर मिलेगा, पर आगे के कार्ड्स बिली के लिए नहीं थे, क्योंकि तब लिलिया को रियलाइज होता है कि वो है ट्रैवलर, वो है क्वेरेंट। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे एपिसोड में, ये और लास्ट में लिलिया का अपने कार्ड को रिवर्स करके सेलम 7 से निपटना। तो लिलिया के कार्ड्स जो यहाँ आए वो वही कार्ड्स थे जो वो सीरीज की शुरुआत से बोलती जा रही थी। वो थी क्वीन ऑफ कप्स। लिटरली क्वीन ऑफ कप्स कार्ड पर उसकी इमेज बनी हुई थी, जिसका मतलब उसे अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखना चाहिए। अगला सवाल था कि क्या मिसिंग है उसकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड लिलिया तब कहती है जब वो एविक्शन नोटिस देखती है दूसरे एपिसोड में। यहाँ एविक्शन नोटिस पर 3 ऑफ पेंटिकल्स साइन बना हुआ भी है, जिसका मतलब है कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, यानी उसे कवन का हिस्सा होना है। अगला सवाल था पीछे उसके क्या हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एलिस के बारे में है, जिसकी डेथ हुई उसके हीरोइक एक्ट में। लिलिया के आगे का फ्यूचर क्या है। हाई प्रीस्टेस, जेनिफर की जबरदस्त ताकत जिसे वो यूज नहीं कर पा रही या करना नहीं चाहती। हमें जेनिफर जहाँ खड़ी दिखती है पहले एपिसोड में, वो हाई प्रीस्टेस कार्ड जैसी इमेज दिख रही थी। अगला सवाल था कवन के रास्ते में रुकावटें, जिसके लिए कार्ड आया 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बता रहा था एगाथा का दुख जब बिली घायल हो गया था। यहाँ हमें 3 ऑफ सोर्ड्स दिखते भी हैं एगाथा के ऊपर। और फिर बिली का कार्ड जो लिलिया को दिखा था बार मित्सवा में, विंडफॉल, टावर रिवर्स्ड, जिसका मतलब है तबाही, सर्वनाश और अचानक काया पलट। पर इसका उल्टा जो बिली के साथ हुआ। आखिर में लिलिया की डेस्टिनेशन क्या है। इस सवाल के बाद हमें वो मोमेंट दिखता है जहां बिली ने लिलिया और जेन को दलदल में फेंका था, और तभी लिलिया को रियो दिखती है अपने डेथ अवतार में। यहाँ तक कि रियो की इमेज भी सामने आती है डेथ कार्ड के रूप में, जो कि उसे बताती है कि सारे रास्ते उसी पर खत्म होते हैं। ये रिवील है सीरीज का कि रियो विडाल ही डेथ है जो कि बॉडी कलेक्ट कर रही है। प्लस लास्ट में अगर आप कार्ड टेबल देखो तो वहां सारे कार्ड सही रखे हैं सिवाय द टावर के, जिसको लिलिया लास्ट में पलटती है और उसके साथ पलटता है पूरा माहौल और अंत होता है सेलम 7 का। और ऐसे लिलिया खुद को सैक्रिफाइस करती है अपने कवन के लिए। डिविनेशन विच लिलिया कार्डेरो का रोल प्ले करने वाली पैटी ल्यूपॉन ने इस एपिसोड में आग लगा दी। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पैटी ल्यूपॉन बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उनका थिएटर बैकग्राउंड इतना जबरदस्त है कि उनके पास 3 टोनी अवार्ड है, 2 ऑलिवियर अवार्ड है, और उनकी म्यूजिकल स्किल इतनी शानदार है कि उनके पास 2 ग्रैमी अवार्ड भी है। हम यहाँ टॉप टियर म्यूजिकल ब्रॉडवे परफॉर्मर की बात कर रहे हैं। ये 75 इयर्स ओल्ड एक्ट्रेस अपने क्राफ्ट में माहिर है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस एपिसोड में अपनी परफॉर्मेंस से। यहाँ राइटिंग की भी बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, जो कि पहले एपिसोड से ही लिलिया के आर्क को टीज कर रही थी और ये टीज सफल हुआ इस एपिसोड में। अब लिलिया की नॉन लीनियर ट्रेजिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो हमें लिलिया की शुरुआत तब से दिखाई गई जब से वो अपनी टीचर के सामने बैठती है। उसकी टीचर जानती है कि लिलिया की पावर्स कैसे काम करती है और वो लिलिया को थोड़ी देर में उसकी पावर्स के बारे में सब समझा भी देगी। पर लिलिया बचपन में नॉर्मल लोगों की तरह लीनियर तरीके से टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी, बल्कि वो टुकड़ों में अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करती है। जैसे वो जेन को बता रही थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तभी वो करंट टाइम में वापस आ जाती है। उसने बचपन में जो एक्सपीरियंस किया वो वापस रिपीट होता है जब एगाथा उसे अपने कवन में बुलाती है, जिनका सेंस बेचारी के लिए तब तक नहीं बना जब तक उसने अपनी पूरी कहानी देख नहीं ली। वो 1 सेंचुरी से डर डर कर जी रही है। वो बचपन से जानती है कि डेथ उसके पीछे है, पर उसकी टीचर का उसको समझाना कि डेथ तो सबके पीछे है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करती है तुम्हारी पावर्स जिसे तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हारा काम है सिर्फ देखना। और लिलिया को लास्ट में पूरी तरह समझ आ जाता है। ये ऐसा है जैसा हम लोग अपने बचपने में अपनी अनसर्टेन लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि हमारा ध्यान होना चाहिए जीने पर। इसलिए कई लोगों को लिलिया की तरह अपने अंत में अपनी लाइफ की मीनिंग समझ में आती है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिज्नी प्लस एपिसोड्स में से एक है, जिसे बहुत लंबे टाइम तक कोई नहीं भुला सकता। अब लिलिया एपिसोड के एंड में एगाथा से कहती है कि जब वो तुम्हें कायर बुलाएगी नीचे गिर जाना। अब मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ लिलिया एगाथा को आगे फ्यूचर में रियो यानी डेथ से बचने का हिंट दे रही है। अब आपको लग सकता है कि लिलिया अगर यहाँ मर जाएगी तो उसे फ्यूचर कैसे दिख रहा है। लिलिया डिविनेशन विच है, उसे लोगों का फ्यूचर दिखता है जैसे उसे बिली का फ्यूचर दिखा था। यहाँ लिलिया जेनिफर को आने वाला कल बोलती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे जेनिफर का क्या रोल है। यहाँ एपिसोड खत्म हुआ इतने परफेक्ट गाने से कि कोई सोच नहीं सकता। जिम क्रॉक का टाइम
टाइम इन अ बॉटल, जिसे जाना जाता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के फेमस क्विक सिल्वर मोमेंट के लिए। ये सॉन्ग यहाँ परफेक्टली इस एपिसोड के एसेंस को डिफाइन कर रहा है। मुझे इस हफ्ते ये भी पता चला कि मैजिक को इस सीरीज में MAGIC कह के क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि यही सही स्पेलिंग है मैजिक की। जिस मैजिक की नॉर्मल स्पेलिंग हम हर जगह देखते हैं वो यूज किया जाता है स्टेज मैजिक के लिए। इस एपिसोड से क्लियर नहीं हुआ कि वांडा मरी है कि नहीं, पर ये क्लियर हो गया कि रियो डेथ है और डेथ थी ओरिजिनल ग्रीन विच। हमें इसके बारे में शायद अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि हमें एक साथ 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पर आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हो सके तो एक छोटा सा डिटेल्ड रिव्यू जरूर दे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।